नमस्कार, देहरादून न्यूज़ वाला में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर जानते हैं बाबा जी क्या कहते हैं सावन मास में आने वाले सोमवार की महिमा के बारे में। सावन मास हमारे यहाँ दो सावन मास होते हैं। एक तो होता है सूर्यवंशी जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, उनका 13-14 से ही उनका पहले सावन शुरू हो चुका है और उनके 2 सोमवार पहले हो चुके, तीसरा सोमवार उनका चल रहा है। और जो चंद्रवंशी लोग जो होते हैं, वैश्य समाज बनिया सौम्य स्वभाव के लोग, तो उन लोगों का सोमवार सावन दे तो पूर्णमासी से आरंभ हो चुका है 30 तारीख से। और ये सोमवार जो आ रहा है, इसमें दोनों सावन का संगम होने जा रहा है। दोनों समुदाय इसमें कल एकत्रित होकर भगवान शिव को जल भी अर्पण करेंगे और सभी लोग भगवान शिव की आराधना भी करेंगे, क्योंकि सावन मास ये अति पावन मास है भगवान शिव का। इस मास में भगवान शंकर अपने भवन में बड़े आनंदित और प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए होते हैं और 36 करोड़ जो भी देवी देवता लोग हैं सब भगवान शिव के आराधक होते हैं। तो सावन मास का यही मातम है कि सावन मास में और कोई देवता की कोई भी व्यक्ति उपासना नहीं करता है, क्योंकि सावन मास में मात्र भगवान शंकर की ही उपासना की जाती है। क्योंकि जितने भी देवी देवता लोग हैं अपने अपने भवन से निकल कर भगवान शिव के पास उनकी सेवा में है, भगवान शंकर के पास है, इसलिए उस रोज अपने भवन में और कोई देवता नहीं होता, सब भगवान शिव के आराधक होते हैं। क्योंकि पूरी पार्लियामेंट भगवान शिव के पास होती है, 9 ग्रह है वो भी 24 घंटे भगवान शंकर के आसपास ही होते हैं। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ पूजन भगवान शंकर का ही बताया जाता है कि जो भी विघ्न बाधा जीवन में हमारे आती है तो कहा जाता है, पंडित यही कहेगा आपको कि भगवान शिव की आराधना करो, भगवान शिव का पूजन करो, तो सभी दोष कष्ट है ग्रह दोष है सब दूर हो जाते हैं। और सावन मास अति प्रिय मास होने के कारण इस मास को सभी देवी देवता लोग भी इस मास को मनाते हैं और इस मास का व्रत भी करते हैं। सभी शिव भक्तों को सावन मास में स्नान करके भगवान शंकर को रोज नेम से जल चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और सोमवार का व्रत भी करना चाहिए। तो जो भी इस मंदिर में आता है, जो भी शिवालय में जाता है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जहां भी भगवान शंकर के शिवालय हैं, अब वहां पे कल सभी भक्त लोग वहां पे जल चढ़ाएंगे और पूरे भारतवर्ष में कल सोमवार का जय जयकारा होगा, भगवान शंकर का जय घोष होगा। तो आप लोग भी शिवालय में जाके भगवान शंकर को जल अर्पण करें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप लोग देहरादून निवासी हैं या कोई देहरादून में आने वाले और आए हुए हैं, वो भी टपकेश्वर महादेव मंदिर आके भगवान टपकेश्वर महाराज को जल चढ़ाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। क्योंकि टपकेश्वर महाराज ये स्वयंभू शिवलिंग है, ये स्वयंभू शिवलिंग है, क्योंकि अनेकों बार भगवान शंकर जी तो स्वयं भूमार्ग से यहाँ अनेकों बार यहाँ प्रकट हुए, देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए, ऋषियों ने तपस्या की उन्हें तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए, द्रोणाचार्य जी को दर्शन दिए, अश्वत्थामा को दिए, अगणित ऋषियों को दिए। और अंत में जब द्रोण ने यहाँ 12 साल तपस्या की और भगवान शंकर का आशीर्वाद लेके जा रहे थे, तब उन्होंने भगवान शंकर से यही मांगा था कि भगवान शंकर से कि भगवान आप सदैव यही निवास करें, जैसा आपने हमारा कल्याण किया ऐसे आने वाले भक्तों का कलियुग में भी उनका भी आप मनोरथ पूर्ण करें और उन्हें भी दर्शन देता। भगवान शंकर ने कहा था कि कलयुग में कोई भी देवता जागृत अवस्था में नहीं होगा और किसी को साक्षात दर्शन नहीं देगा, सभी देवी देवता लोग आदर्श रूप में निवास करेंगे। इसी तरह हम भी इस स्वयंभू शिवलिंग में ही टपकेश्वर में इसी स्वयंभू शिवलिंग में हम भी आदर्श रूप में निवास करेंगे और आने वाले भक्तों की पात्रता अनुसार हम सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। क्योंकि स्वयंभू शिवलिंग होने के कारण आज भी यहाँ पे माना जाता है भगवान शंकर यहाँ पे आदर्श रूप में आज भी यहाँ निवास करते हैं और दुखी से दुखी कोई भी भक्त आता है सबका यहाँ पे कष्ट वो दूर करते हैं। तभी यहाँ पे आप कल आएंगे और टपकेश्वर महाराज का दर्शन करेंगे, तभी आपको यहाँ की महिमा के बारे में आपको पता चलेगा कि देवताओं की देवभूमि है, ऋषियों की तपोभूमि है। तो आप भी आइए और कल सोमवार का भी जल चढ़ाए। और 26 अगस्त को भगवान टपकेश्वर महाराज की भव्य शोभा यात्रा होगी। सेवा दल पूर्ण रूप से अभी तैयारियों में लगा हुआ है, पूरा नगर परिसर सजाया जाएगा और टपकेश्वर महाराज साल में एक बार सावन मास में यहाँ से शहर में निकलते और पूरे नगर को परिक्रमा करके नगर वासियों को आशीर्वाद देते हुए गुफा में आते और फिर से अपने शिवलिंग में विलीन हो जाते हैं। उन्होंने जिन जिन रूपों में दर्शन दिए वो शोभा यात्रा में आपको दर्शन होंगे, देवेश्वर के भी होंगे, तपेश्वर के भी होंगे, दुधेश्वर के भी होंगे, जो अश्वत्थामा को दूध प्रदान किया था और भगवान शंकर ने उन्हें दुधेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। और आज वर्तमान कलयुग में भगवान शंकर समाधिस्थ है, समाधि में बैठे हुए, वो भी दर्शन होंगे और भगवान शंकर का पूरे नगर को आशीर्वाद उस रोज प्राप्त होगा। आप लोग भी आएंगे तो बड़े भाग्यशाली कहलाएंगे और उस रोज भी आप भगवान टपकेश्वर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। और उस रोज विशाल भंडारे का भी आयोजन होगा, भंडारे का भी प्रसाद ग्रहण करें और टपकेश्वर से
शिवाजी धर्मशाला से टपकेश्वर तक आप आएंगे तो सभी जगह टपकेश्वर भगवान के जितने भी भक्त लोग हैं उन्होंने भी अपने अपने स्तर पे प्रसाद की तैयारी की हुई है। आप लोगों को सब जगह प्रसाद प्राप्त होगा। बस आप टपकेश्वर आए और यहाँ पे भी भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें और भगवान शिव का दर्शन करें। और सावन मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं पूरे भारतवर्ष के सभी भक्तों को। और ये वर्ष, सावन मास का ये वर्ष हमारे भारतवर्ष के लिए और सभी भक्तों के लिए कल्याणदायी होगा, सुखदायी होगा।